सही बात महाराज जी ने कहा, लेकिन मैं कहता हूं जब उस वक्त रामेश्वरम में जब शिवलिंग की प्रभु श्री राम ने पूजा की थी तो उस वक्त उनकी अर्धांगिनी उनके साथ नहीं थी, उनका सीता हरण हो चुका था। क्या उस दौर में रावण ने पुरोहित का सुनिए 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 मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं। एक सेकंड 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 नहीं तो बार बार पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं? बार बार पर्सनल कमेंट क्यों? देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा है, अगर व्यक्तिगत मुद्दों पर बहस होगी तो बहस बहुत दूर तक जाएगी। जब सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हुई तब भी नेहरू ने खुद वो गए नहीं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाने से रोका। नेहरू जी, इंदिरा जी से लेकर के कोई भी कांग्रेस के नेता दर्शन करने के लिए नहीं आए। आज जो लोग शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र की जो बात करते हैं वो केवल धर्माचार्यों को करनी चाहिए, संत महापुरुषों को करनी चाहिए। राजनीतिक लोग अगर मूर्खतापूर्ण ऐसी तुच्छ बात करेंगे तो व्यक्तिगत स्तर पर जाने पर डिबेट प्रभावित होती है। ठीक है, आ रही हूँ आप जी देखिए एक मिनट सुन सकते। देखिए निश्चित तौर पर मैं हिमानी जी मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं कि अल्प ज्ञानम भयंकरी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक होता है शिक्षा और एक विषय है शिक्षित होना। तो जो वर्तमान समय में जो चीजें हैं वो एक सामान्य इंफॉर्मेशन अर्थात सामान्य सूचनाएं ही हैं, लोगों को उसका पूर्ण ज्ञान नहीं। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जो गर्भगृह की बात कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए आप, कम से कम पहली मेरी बात सुन लीजिए। गर्भगृह का पुनर्निर्माण हो चुका है और यह शास्त्र और वैदिक सम्मत है कि जब गर्भगृह का निर्माण हो जाता है तो उसमें देव प्रतिष्ठा कराने में कोई दोष नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, मेरे पास श्री राम वल्लभाराम सालिग्राम सांगवेद विद्यालय से वाराणसी रामघाट से मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है, तो वहां से भी ये मत आया है कि हाँ दोष शिखर में होता है। वो शिखर का जो कलश रखा जाता है वो एक सन्यासी के द्वारा ही स्थापित कराया जाता है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। और मैं बता दूं कि ये जो राजनैतिक शब्द को ला करके यहाँ और शास्त्रों के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़, जिनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उसके बारे में, और ऐसे शब्द को कहना जिसकी पत्नी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक परिहार है, सुन लीजिए। जिसकी पत्नी नहीं है, जिसकी पत्नी नहीं होती है, उसके पीछे ये परिहार आता है कि उसके दक्षिण तरफ या तो फिर कुशा रख करके उसमें प्रतिष्ठित करा दिया जाता है या फिर मानसिक भाव से या फिर नारियल पक्ष रख करके उसमें ऐसा विधान आता है। देखिए सबका देखिए सब श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, वो साक्षात भगवान का ही अवतार है। दिव्यांग अवतार, हनुमान अवतार, विशिष्ट अवतार, तुलसीदास अवतार। जब उन्होंने कह दिया, सब संतों के महान, पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध उन्होंने कह दिया, तो उसके बाद इस परिचर्चा का कोई महत्व नहीं, कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई महत्व नहीं रह जाता जी। राम विरोधियों के लिए मानस में एक चौपाई है कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो राम का सभा, संत सभा अच्छा नहीं लगता वो राम विरोधी है। मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या से महामंडलेश्वर विष्णुदास मेरा नाम है, मैं कहना चाहता हूँ उनको सद्बुद्धि मिलना चाहिए, राम जी के चरणों में आए और माफी मांग ले, सारे अपराध क्षमा हो जाए। वही कांग्रेस के राम के स्तुति पे सवाल बोलते थे, उल्टा सीधा सवाल उठाते थे। और राम मंदिर बन रहा है, कोई सरकार कभी राम मंदिर के लिए सोची, कभी हमारे साधु संतों के लिए सोची? यही कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया था मुलायम सिंह की सरकार। आज राम राज है, यही राम राज है। एक मिनट में, हम इस भारत देश से आते हैं, जय श्री राम। हम इस भारत देश से आते हैं, ये संतों की तपोभूमि है। हमारा सौभाग्य है कि इस देश में हमने जन्म लिया है। और जब इन लोगों को एलर्जी है तो ये देश छोड़ के चले जाए, इसी देश का खाते हैं और बजाते नहीं हैं। तो अंग्रेजों की औलादे हैं जी। तो देखिए, अभी आपने टिप्पणी की शौचालय वाली, जयराम रमेश जी ने कहा कि वहाँ शौचालय बनाने चाहिए। तो मेरा जयराम रमेश जी को एक सजेशन है कि काम करिए, हम शौचालय भी यहाँ बनवाएंगे और उनमें उन रामद्रोही कांग्रेसियों को सफाई करने का काम देंगे, एडहॉक पे देंगे, वेतन भी देंगे। आइए, स्वागत है। बिल्कुल, वो तो दिखाई दे रहा है, सफाई कौन कर रहा है, ये किसी को टीवी मीडिया पूरी तरीके से उसमें क्या बुराई है? उस चारों देखिए हर इस समय देश में राम दरबार, आप अपने सभी पूजा नहीं, सब मतलब गाय का चारा मुद्दा बन जाता। देखिए गाय की सेवा करना, मैं भी फिर वही सुनिए
सुनिए, मैं नहीं, सनातन को हम भी जानते हैं, सनातन के आदर्शों पे चलते हैं, भगवान श्री राम के आदर्शों को हम 3300 करोड़ देवता गौ माता में समाहित है। आज जो गौ माता का तिरस्कार करेगा वह श्री प्रभु राम का तिरस्कार करेगा। उस धरती पर कहीं जो है कल्याण। सुन लीजिए, अब यहाँ ये किसी पार्टी से तो नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ, गौ माता का कौन तिरस्कार कर रहा है? भगवान श्री राम का कौन तिरस्कार कर रहा है? कोई तिरस्कार नहीं कर रहा है। लेकिन जब इस राम, देखिए राम सबके हैं, राम सबके हैं, मैं पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे 2 सवाल आए हैं। एक तो तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि चोर ही चांदनी रात न भावा। जो चोर हैं उनको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। दूसरा जो गाय का प्रसंग है, समाजवादी और कांग्रेस की पार्टी में गायें कटती थी, स्लाटर हाउस के खुलेआम परमिशन दिए जाते थे। आज योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, गौ रक्षा हो रही है। देश में मोदी जी की सरकार है, गौ रक्षा हो रही है, संतों की रक्षा हो रही है, लोक विरासत की रक्षा हो रही है, सरजू माता जी की रक्षा हो रही है। आज पूरे देश का वातावरण ही एक विशेष प्रकार का हो गया है और इस वातावरण में भगवान अपने दिव्य गर्भगृह में विराजेंगे। पूरे देश को आनंद और उत्सव मनाना चाहिए। जो राजनीति की जो दलीय दीवार है, जो दलीय प्रतिबद्धताएं हैं, इसको छोड़ करके आज पूरे देश को इस उत्साह उमंग के साथ जय श्री राम करना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या? आप यहीं के रहने वाले हैं ना, ऐसा हो रहा है क्या? जी, यहाँ मोदी जी को सब लोग चाहते हैं, मोदी जी को वोट देंगे। योगी है तो क्यों देंगे? क्या बदला है अयोध्या में? बताइए ना, इनको बताइए कि क्या बदला है। जो मुसलमान की तरफ से मारी जाने के लिए उनको टाइम था, मंदिर आते नहीं कभी। अखिलेश यादव जी को मुसलमान के लिए काम करने से छुट्टी मिलेगा नहीं, कब्रिस्तान बनवाने से छुट्टी मिलेगा नहीं, तो मंदिर के लिए क्या करेंगे अखिलेश यादव जी? ठीक है। हाँ मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि गठबंधन तो एक खिचड़ी समान है, कभी मूंग की दाल ऊपर आ जाएगी, कभी लौकी, तो गठबंधन फेल है। उसमें एक कल खिचड़ी खाई थी आपने? खिचड़ी खाई थी कल आपने? यहाँ खाई, सुनिए, लेकिन लोगों को कम पसंद है। हमारे मोदी जी तो शेरी नीक शाही पनीर की बात है। वो वैसे खिचड़ी सेहत के लिए अच्छी होती है। एक बात तो लोकतंत्र में अपने विचार रखने का मन है। गठबंधन में एक खाली नमकीन से काम नहीं चलता, शाही पनीर से मीठा भी होना चाहिए। तो प्रियंका गांधी रबड़ी मलाई समान है, तो मेरा तो अपना मत है ललिता शर्मा वृंदावन से कि 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक प्रियंका गांधी और एक मोदी जी, और बिना इलेक्शन के जीते जाने चाहिए। वाह, मंदिर की नई तस्वीरें, क्योंकि तमाम जो राम भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हमारी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। हिमानी, लगातार राम मंदिर की नई तस्वीरों का इंतजार पूरा देश कर रहा है। एक एक कर धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं, बताइए जरा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, नई तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो तमाम अनुष्ठान है वो शुरू हो चुके हैं, वो विशेष अनुष्ठान। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कल से प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो उनके साथ कलश यात्रा जो है, नगर भ्रमण कराया जाएगा, कलश यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। कई लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कई खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की ओर से अवधेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य जी भी यहाँ पर हमारे साथ है, करपात्री महाराज जी भी हमारे साथ है, आचार्य बियाना महाराज जी भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए तैयारियां चल रही है, जोशो खरोश जो है वो यहाँ पर आम जन में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब दूसरी तरफ हम बात करें सियासत की, तो वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन पांडे जी,